अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एक बहुत ही दर्दनाक वाक़ा पेश आया कुछ 2 रोज़ पहले। एक नाबालिग लड़की के साथ उसका ख़ुद मकानदार, उसका मालिक, उसके साथ हैवानियत का मुजाहरा किया, उसके साथ ज़िना बिल-ज़बरी किया, उसको ख़त्म कर दिया, फांसी पर लटका दिया। आज यहाँ की आवाम देख रही है तो उसको भी वही सज़ा मिले जो निर्भय को कातिलों को मिली थी और यहाँ के प्रियंका रेड्डी के जो कातिलों को मिली थी वही सज़ा मधु यादव को भी मिले। और अब दूसरी जो बहन है वो एक्सरसाइज तौर पे बहुत कमज़ोर है, उसके लिए मालियत के लिए भी उसको घर और उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए, उसकी ज़िंदगी के वो शादी ब्याह के लिए उसका इंतज़ाम हो जाए। हम सारे लोगों ने होम मिनिस्टर साहब से, डीजीपी साहब से और मैं रात सीएम साहब से भी मुतालबा करता हूँ कि उस कमज़ोर बच्ची का जितना हो सकता है उसकी मदद करे और जो खातियों को सख्त से सज़ा दे ताकि वो यहाँ पे स्टेट में हमारे दूसरी मरतबा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके जो एक कमज़ोर गरीब नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत का सबूत दिया। बोलिए। शहर हैदराबाद और तेलंगाना रियासत के लिए बहुत ही सदमा, अफसोस और जालिमाना दिन रहा। 2 दिन पहले एक मासूम लड़की जो माशी एतबार से सताई हुई, समाजी एतबार से मुश्किलों में मुब्तला, अपनी गज़ की खातिर एक आदमी पर अपनी कमाई के लिए, रोज़ी रोटी के लिए भरोसा करते हुए उसके घर की खिदमत, उसके अफराद ख़ानदान की उसकी खिदमत अंजाम दे रही थी। उस लड़की के साथ मालिक उस घर का, जिसका नाम मधु यादव बताया गया है, उसने ये उस लड़की की असमत रेज़ी की, उसकी इज़्ज़त किस्मत को तार तार किया, उस पर जो भरोसा इत्मीनान किया था बहरहाल उसको उसने तोड़ दिया। ये अफसोसनाक दिन था सारे तेलंगाना के लिए, सारे भारत के लिए, सारे इंसानों के लिए और इंसानियत के लिए। इस सिलसिले में बहरहाल हुकूमत और पुलिस जो अपना काम करना है वो बड़ी तेज़ी से कर रही है। बड़े इत्मीनान का बायस बना जब आज हमारा ये वफ़द होम मिनिस्टर साहब मोहतरम महमूद अली साहब से मुलाकात किया। अब जिस इलाक़े में ये मुकाम आता है यानी हिमायत नगर, वो शहर से सिर्फ़ 17-18 किलोमीटर दूर पर है और साइबराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में आता है। और वहाँ के जो पुलिस के ओहदेदार हैं IPS सजनार साहब, उनके लिए मज़ीद एक इम्तिहान का ये मौका आया है कि वो अपने ऊपर ज़रा भी उन्होंने आज तक इस सिलसिले में मौका नहीं दिया। वरंगल की तारीख़ हमारे सामने है, जिस तरह इस हालत में 3 नौजवानों का बहरहाल उनको खला खुमा कर दिया था उन्होंने। उसी तरीक़े से अभी गुज़िश्ता साल यहाँ पर एक वेटरनरी डॉक्टर के साथ जो हुआ था उस सिलसिले में भी उन्होंने वही फुर्ती दिखाई। अब सारा तेलंगाना, सारा भारत सजनार साहब पर उम्मीद लगाए हुए है कि अब क्या करते हैं, कहीं वो मौका तो नहीं देते कि वो कोई जो है उनके पास कोई फीलिंग है वगैरह इस तरीके से। तो इस सिलसिले में जहाँ बेशुमार नुमाइंदगियाँ हो रही हैं SC, ST, BC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से भी, आज DGP साहब पुलिस तेलंगाना स्टेट और होम मिनिस्टर साहब तेलंगाना स्टेट से मुलाकातों के लिए वक्त की शक्ल में हम निकलकर उनसे मुलाकात किए और तफसीलात मालूम किए। और हमने उनसे ये कहा कि जो क़ानूनी कार्रवाई तो हो रही है वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसी इबरतनाक सज़ा हो इस शख्स को ताकि ये जो इस पर जो इत्मीनान है, समाज पर जो इत्मीनान होना चाहिए था, उस इत्मीनान को इसने तार तार कर दिया। लिहाजा वो जो कॉन्फिडेंस है, एतमाद है समाजी, वो वापस आना चाहिए।
ऐसी इबरतनाक सज़ा इसको दी जानी चाहिए। साथ ही साथ वफ़द ने ये भी डिमांड किया है कि उसका कोई और जो है ज़रिए कमा आमदनी नहीं है, उसकी एक बहन है, उसकी माँ है और दूसरे अफराद ख़ानदान हैं, लिहाजा उनके लिए डबल बेडरूम जो अलाटमेंट के मरहले पर है उनको अलाट किया जाए और उनके अफराद ख़ानदान में से किसी एक को सरकारी मुलाजिमत जो है दी जाए और फिर उनके लिए एक्स ग्रेशिया के तौर पर खातिर खा रकम जो दूसरी रियासतों में मरकज़ में दिल्ली में करोड़ों तक जो है दी गई है, तो इसी लिहाज से हुकूमत तेलंगाना भी खातिर खा जो है एक्स ग्रेशिया उनको अदा करे। ये हम गुजारिश करते हैं हुकूमत तेलंगाना से। HCBC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से मोइनाबाद मंडल के हयात नगर विलेज में एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की के साथ रेप का केस हुआ और उसके बाद उसकी बॉडी हैंग करके लटकी हुई मिली। कुछ लोगों का ये नज़रिया है कि रेप करने के बाद में उसका कत्ल किया गया है और पुलिस का ये कहना है कि वो खुद अपने से हैंग हो गई। खैर जो भी हो, इस केस से ये बात वाज़ेह हो गई कि तेलंगाना में साबिक़ा में ऐसे केस करने वालों को पुलिस ने जो सज़ा दी, यानी कि बग़ैर कोर्ट को गए के बिलखुसूस संजना कुमार साहब का जो अभी तक का इस केस ऐसे केसेस के मामले में जो रूल रहा है, हम उनसे इस केस में भी वही उम्मीद रखे हैं कि वो वही काम करेंगे जो पिछले केसेस में करे हैं और वो करना भी चाहिए। और दूसरी बात अहम ये रही कि उस लड़की के साथ जो माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती है, ये केस एक नॉन मुस्लिम के घर पे उनको रहने को जगह नहीं है तो वो उसके घर पे रहकर उसके घर पर काम कर रही थी। ये माइनॉरिटी के सियासी कायदीन, ब्यूरोक्रेट, उलमाए मशाइखीन, दानिश्वरों के लिए इंतहाई शर्मनाक पहलू है। ये केस से कम उन लोगों को यह सबक सीखना चाहिए कि हमारी कौम में गुर्बत का क्या आलम है और वो लोग कहाँ तक अपने आप को गिरा रहे हैं। तो मेरी उलमाए मशाइखीन, दानिश्वरान मिल्लत, सियासी कायदीन से ये अदबाना अपील है कि आप इस केस में पुलिस के ख़िलाफ़ में बयानबाजी करने के बजाय या उसके केस के बारे में लोगों के ऊपर कीचड़ उछालने के बजाय आप अपनी कौम में एक नई तब्दीली लाने के लिए इसको तहरीक बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।